पीडीएफ निकालिए आप लोग। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना सब लोग? कॉपी पेन है सबके पास? हाँ जी जी। पक्का, बहुत बढ़िया। तो एक काम करना है सबको आज। वो तो सब ठीक है, लेकिन आइए पुस्तक पे चलते हैं और थोड़ा सा इसको समझते हैं विषय को। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। वेदांत सार के अध्ययन के क्रम में हम पढ़ रहे हैं सृष्टि क्रम। सृष्टि क्रम में क्या, कौन सी चीज कैसे उत्पन्न होती है, उसको पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको वेदांत के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया है क्या, हम पूरी सृष्टि प्रक्रिया आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इसको गंभीरता से सुनिए केवल, मैं उस पे पंक्तियों पे हम बाद में आते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति क्यों होती है, ये दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मन में उठेगा यार, इतने लोग पैदा क्यों होते हैं, क्यों पैदा होते इतने लोग? तो आदि शंकराचार्य जी ने इसका प्रयोजन कोई नहीं बताया है, कोई प्रयोजन ही नहीं बताया। पैदा हो गए। तो आदि शंकर कहते हैं ये प्रयोजन इसका बस इतना है कि ईश्वर केवल लीला के लिए सृष्टि करता है, ये उसका स्वभाव है। जैसे मनुष्य के शरीर में श्वास प्रश्वास चलते रहते हैं, श्वास आ रही है जा रही है, ये मनुष्य के शरीर की गतिविधि है। उसी तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है। यह सहज प्रक्रिया है। वेद भी कहता है कि जिस तरीके से जीवित इंसान के शरीर में केश और नाखून उत्पन्न होते रहते हैं, उसी तरीके से जो ब्रह्म है, जो जगदीश है, जो अक्षर ब्रह्म है, उससे जगत उत्पन्न होता रहता है। तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त ब्रह्म, तमोगुण प्रधान विक्षेप शक्ति से आवृत, आच्छन्न, अभिहित, उपहित ईश्वर, वो सृष्टि का कारण है। उसी से सृष्टि उत्पन्न होती है। सृष्टि उत्पन्न उससे होती है, उसी से उत्पन्न होती है। तो उससे सबसे पहले सूक्ष्मतम आकाश निकलता है। तमोगुण प्रधान है विक्षेप शक्ति, उस विक्षेप शक्ति से युक्त जो ईश्वर है वो सृष्टि का कारण है, और उससे सबसे पहले सूक्ष्मतम आकाश की उत्पत्ति होती है। सीरियल बाय सीरियल आकाश से सूक्ष्म
आग से वायु, वायु, वायु से अग्नि, वायु से अग्नि है। अच्छा, अग्नि में एक स्थूलता बढ़ जाती है, एक एक स्थूलता बढ़ती जा रही है, तो वायु में कौन सा वायु को महसूस कर सकते हैं, स्पर्श करते हैं, स्पर्श कर टच। सकते हैं। हाँ, वायु की स्थूलता है टचिंग, स्पर्श, लेकिन अग्नि की में भी टच का गुण है, स्पर्श का तो गुण है, लेकिन एक गुण बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया गुण? उसको देख सकते हैं। हाँ, आग को हम देख सकते हैं, स्पर्श तो कर ही सकते हैं, फिर वायु स्थूल। ईशानी दास जी बताइए, जल में कौन सी स्थूलता बढ़ गई? अग्नि में दो स्थूलता है, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं। जल में क्या एक बढ़ेगा? जल देखा भी जा सकता है, जल टच भी किया जा सकता है, स्पर्श भी किया जा सकता है। तीसरा क्या होगा? जल का स्वाद भी ले उसको सकते चख सकते हैं। उसको हम चख सकते हैं, उसका हम स्वाद ले सकते हैं। तो ये स्वाद का गुण बढ़ जाता है उसमें। फिर इसके बाद आता है क्या? पृथ्वी। पृथ्वी में क्या बढ़ जाएगा? गंध, गंध। पृथ्वी देख भी सकते हैं, पृथ्वी स्पर्श भी कर सकते हैं, पृथ्वी चख भी सकते हैं। अरे पृथ्वी ही तो चख रहे हो, आम खा रहे हो तो क्या पृथ्वी ही तो चख रहे हो? क्या कर रहे हैं हम? आम खा रहे हैं, अमरूद उसमें से जो भी धरती में से उपजा है तो वो तो चखते सब ही है ना। पृथ्वी है, सब पृथ्वी है, तो सब आप उसको चख रहे हैं। बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खींचे जा रहे हो, तो स्वाद ही तो उसका भी स्वाद ही पृथ्वी का ये स्वाद है। वो एक गुण बढ़ गया गंध का, तो स्थूल होती चली जाती है ये स्थिति। यहाँ पे स्थूलता बढ़ती है, सूक्ष्म से हम स्थूल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सृष्टि में जड़ता की प्रधानता है, इसलिए उसके कारण को, ईश्वर को भी तमोगुण से युक्त, उसका जो कारण है ईश्वर, उसको भी तमोगुण से युक्त विक्षेप शक्ति से उपहित माना जाता है, ढका हुआ माना जाता है, आच्छन्न माना जाता है। यार अगर इसमें जानते हो, अगर इसमें तमोगुण की प्रधानता न होती ना, सृष्टि में जड़ता की प्रधानता न होती, जड़ता, तो ईश्वर में तमोगुण की महसूस ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर तमोगुण से ढका हुआ है, विक्षेप शक्ति से ढका हुआ है। ये नहीं पता चलता। पता ये चलता है कि ये जो सृष्टि है वो सारी की सारी कैसी है? स्थूल है, जड़ है, जड़ता है इसमें। इसलिए इसका जो कारण है, जहां से चीजें निकल रही हैं, पैदा हो रही हैं, वो विक्षेप शक्ति से ढका हुआ है, आवरण में है वो, इसलिए ऐसा हो पा रहा है, अन्यथा नहीं हो पाता। ये पांचों तत्व सूक्ष्म हैं, जो तत्व बताए गए ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये सूक्ष्म है, व्यक्त नहीं होते, व्यक्त नहीं होते हैं। देखो, हर पदार्थ व्यक्त अव्यक्त होता है, पृथ्वी भी व्यक्त भी होती है, अव्यक्त भी होती है, लेकिन अभी की जो पोजीशन है सृष्टि पैदा होने की स्थिति में, ये पांचों पदार्थ व्यक्त नहीं है। नो, व्यक्त नहीं है, ये अभी अव्यक्त है। प्रकट, व्यक्त मीन्स प्रकट, लाइट में नहीं है, डार्कनेस में है।
व्यक्त नहीं है, सूक्ष्म है। इसलिए इनको हम सूक्ष्म भूत कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म भूत। क्या कहा जाएगा इनको? सूक्ष्म भूत। अच्छा, हम लोगों ने सांख्य में थोड़ा सा अलग पढ़ा था, लेकिन यहां सिस्टम अलग है। सूक्ष्म भूत, और इन्हीं सूक्ष्म भूतों को यहां पे तन्मात्रा कहा जा रहा है। तन्मात्रा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये जो सूक्ष्म भूत हैं, पृथ्वी अलग है, जल अलग है, तेज अलग है, माने पृथ्वी जल अलग है, अग्नि अलग अलग है, सब सूक्ष्म है। तो इन तन्मात्राओं में अपने कारण के तीनों गुण आ जाते हैं। इनका कारण क्या है? इन पंच तन्मात्राओं का कारण क्या है? अज्ञान उपहित चैतन्य। अज्ञान कैसा है? 3 गुणों वाला। पृथ्वी वो 3 गुणों वाला, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुणों वाला है। तो वो तीनों गुण किसमें आ गए? इनमें भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। तो इन तन्मात्राओं के सात्विक अंश से, सात्विक अंश से, ये पांचों तन्मात्राएं हैं ना, जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इनके सात्विक अंश से अलग अलग 5 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश भी तन्मात्रा है, तो आकाश तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होगी? किस इंद्री की? अंदाजा लगाओ। अच्छा, आकाश से किस इंद्री की उत्पत्ति होगी? श्रवण, कान। बहुत बढ़िया। आकाश तन्मात्रा से, आकाश तन्मात्रा से श्रोत्र, मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। वायु से क्या उत्पन्न होगा? वायु से, सुशील जी बताइए आप, वायु से क्या उत्पन्न होगा? सुशील जी, आवाज आ रही मेरी? सुनाई तो सुनाई दे रहा है। जैसे आकाश, आकाश तन्मात्रा है, तो उससे उत्पन्न हो गया कान, माने श्रोत्र, श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न होता है। अच्छा, तो श्रोत्र सुनने का, शब्द श्रवण का यंत्र है। हाँ, तो वायु, वायु को किससे महसूस करते हैं? तो वायु से क्या उत्पन्न होगा? वायु से क्या उत्पन्न होगा? माने स्पर्श करना, छूना। त्वचा, त्वचा, त्वक, माने उसको त्वचा, त्वचा, हाँ। तो अब त्वचा, छू, हाँ, वायु तन्मात्रा से स्पर्श, हाँ। ठीक है। अग्नि तन्मात्रा से क्या उत्पन्न होगा नरेंद्र जी? अग्नि तन्मात्रा से नरेंद्र जी बताइए। जी हाँ, अग्नि से हमारे जो भीतर के जठर अग्नि है। अरे महाराज, आग को देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप? देखते हैं। तो देखते हैं तो किससे? आंखों से देखते हैं ना।
हाँ, आंखों से। तेज अग्नि से उत्पन्न होता है क्या? अग्नि तन्मात्रा से चक्षु उत्पन्न होते हैं, नेत्र उत्पन्न होते हैं। चक्षु, नेत्र, हाँ हाँ। जल तन्मात्रा से क्या उत्पन्न होगी? जल तन्मात्रा से यशवंत हाँ, जिह्वा, जिह्वा। जिह्वा उत्पन्न होती है। बहुत सुंदर। पृथ्वी तन्मात्रा से क्या उत्पन्न हो जाएगा? नासिका। 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 घ्राण, नासिका। ठीक है। तो ये पृथ्वी तन्मात्रा, ये तन्मात्राएं हम बोलेंगे। आकाश तन्मात्रा, तन्मात्रा माने सूक्ष्म रूप। इसको अपंचीकृत भी कहते। अपंचीकृत का मतलब ये अभी पांचों आपस में मिक्स नहीं हुए हैं। जब ये मिक्स हो जाते हैं तो पंचीकृत कहा जाता है। पांच को एक में कर देना पंचीकरण कहा जाता है। और अपंचीकरण का मतलब होता है पांचों को एक में ना करना, माने अलग अलग रहना। अच्छा, ये जब पांचों एक में मिक्स नहीं होते तभी ये अलग अलग चीजें उत्पन्न हो रही हैं। अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें, माने आकाश तन्मात्रा से श्रोत्र, वायु तन्मात्रा से स्पर्श, अग्नि तन्मात्रा से चक्षु, जल तन्मात्रा से जिह्वा, पृथ्वी तन्मात्रा से घ्राण, इनकी उत्पत्ति होती है। अब इनका निवास स्थान क्या है? इन पांचों का सीधी सरल बात, इनकी अपनी अपनी इंद्रियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका। अच्छा, ये अनुभव किसका कराती हैं? ये पांचों अनुभव किसका कराती हैं? पदार्थ का। शब्द का अनुभव कौन कराएगा? नाक, वो कान, नाक कराएगा, कान। तो किसका अनुभव कराती हैं? कान कराएगा शब्द का अनुभव। त्वचा किसका अनुभव कराएगी? यशवंत, त्वचा किस? स्पर्श का। नेत्र, नेत्र किसका अनुभव कराएंगे? रूप। रूप। रूप का। जल किसका अनुभव कराएगा? रस का। स्वाद। रस कहेंगे उसको, स्वाद नहीं कहेंगे, रस कहेंगे। और पृथ्वी किसका अनुभव कराएगी? गंध। गंध। गंध का। तो ऐसे समझिए, पांच तन्मात्राएं हैं, माने सूक्ष्म तन्मात्राएं जिनको बोलते हैं। उन सूक्ष्म तन्मात्राओं से, उन सूक्ष्म तन्मात्राओं से अलग अलग इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो कौन कौन सी इंद्रियां उत्पन्न हो रही हैं? आकाश तन्मात्रा से श्रोत्र, वायु तन्मात्रा से स्पर्श, अग्नि तन्मात्रा से चक्षु, जल तन्मात्रा से जिह्वा, पृथ्वी तन्मात्रा से घ्राण, ये उत्पन्न हो रहे हैं। अब इनके पांचों के निवास स्थान, ये इंद्रियां रहती कहाँ हैं? ये जो पांचों इंद्रियां हैं ये रहेंगी कहाँ? तो ये इंद्रियां रहती हैं, अपने अपना एक घर बनवाया है इन्होंने, बढ़िया इंद्रियों ने रहने के लिए। इन लोगों ने किया क्या? अपने घर का नाम अपने नाम पे ही रख दिया। दिल्ली में लिखा नहीं जाता अरोराज, सरमाज, यादवाज, माने यादव जी का। वहां तो एस लगा देते हैं। अभी जैसे एबीवीपी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में, तो यह कार्यालय का नाम क्या है? यशवंत। क्या नाम है? यशवंत। एक महाशय ने अपने घर का नाम रखा था रामायण। कोई अपने घर का नाम रखता है तमन्ना। कोई अपने घर का नाम रख लेता है जन्नत, हो चाहे दोजख ही क्यों ना, लेकिन जन्नत नाम रख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो इन लोगों ने जो अपने अपने घर बनवाए ना, इन भाइयों ने, पांचों ने मिलके, इंद्रियों ने, पांच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों तो श्रोत्र ने घर का नाम रखा श्रोत्र या कर्ण कह लें। त्वचा ने अपने घर का नाम रखा त्वचा।
चक्षु कह ले या नेत्र कह ले, नेत्र ने अपने घर का नाम रखा नेत्र, जिह्वा ने अपने घर का नाम रख लिया जिह्वा, नासिका ने अपने घर का नाम रखा नासिका। लेकिन डिजाइन के लिए जो इन्होंने हायर किया इंजीनियर, वो बड़ा चालाक था। उसने डिजाइन किसी की मेल खाती नहीं है, किसी की मेल नहीं खाती। आकाश तन्मात्रा से उत्पन्न इंद्रिय है श्रोत्र, तो श्रोत्र का घर कैसा होना चाहिए? आकाश से पैदा है तो बाप का तो कुछ तो असर दिखना चाहिए, तो इसलिए उसका घर बनाया तो एक बिल बना दिया, गुफा टाइप की, खाली जगह है, इसी में रहो, अपना मौज करो। तो कान की डिजाइन बड़ी मस्त बनाया इंजीनियर ने। श्रोत्र, नेत्र, बड़े प्यारे सुंदर सुंदर दो नेत्र बना दिए भगवान ने। करिया करिया गोलक बिटर रख दी। वो घर डिजाइन किया एक इंद्रिय, मतलब इंजीनियर ने। पढ़े लिखे इंजीनियर थे, विश्वकर्मा जी ने डिजाइन किया होगा या ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया होगा, तो उन्होंने डिजाइन किया। तो उसमें कौन रहने लगा? नेत्र रहने लगे। जिह्वा नाम की एक इंद्री बनाई गई, लपलपाती हुई एक बढ़िया आकृति बनाई गई। उस पे रहने के लिए जिह्वा के लिए जिह्वा नाम का घर बनाया गया। जिह्वा उसमें रहती है, नासिका नासिका में रहती है। आप कहते होंगे नाम वही है, ये अलग अलग घर क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे का रीजन है। शरीर खत्म होता है जब, तो आप मिर्च लीजिए और उसे जिह्वा पे रगड़िए, शांत शरीर के जिह्वा पे, रस का अनुभव नहीं होता है, शब्द का अनुभव नहीं होता है, स्पर्श का अनुभव नहीं होता है। इसलिए वो जो सूक्ष्म रूप में इंद्रियां उस शरीर में निवास कर रही थीं, वो इंद्रियां शरीर छोड़ देती हैं, इसलिए उसकी अनुभूति भी समाप्त हो जाती है। तो ये इंद्रियां अनुभव किसका कराएंगी? तो कान शब्द का अनुभव कराएगा, त्वचा स्पर्श का अनुभव कराएगी, नेत्र रूप का अनुभव कराएंगे। एक बार हुआ क्या, यशवंत बीएचयू में घूम रहे थे, पीछे से 4-5 लड़कियां गुजरी नेपाली विभाग की। तो एक लड़के ने यशवंत से कहा, यशवंत पीछे देख, ऐसे लग रहा है जैसे उबले अंडे आ रहे हों चलते हुए। तो यशवंत पीछे नहीं मुड़े, थोड़ा सा अपना कान ऐसे कर दिए, ऐसे। तो बताओ, उनके कान देख के बता सकते हैं कि वो बालिकाएं कैसी थी? उबली हुई अंडे की तरह थी कि कैसी थी? कान बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो कौन बताएगा? इस रूप का भाव कौन बताएगा? यशवंत कौन बताएगा? नेत्र बताएंगे, नेत्र बताएंगे वो भाव। कनेक्टिविटी सबकी रहती है, कनेक्टिविटी है सबकी एक दूसरे के साथ में। आम के पेड़ के नीचे लेटे हैं महाशय, धम्म से आम गिरा, धम्म से शब्द की जो ध्वनि है वो कान में गई, तो ध्वनि गई कान में, नेत्र अलर्ट हुए, वो देखने पहुंचे, देखे, आम उठाया गया, तो पका है, सड़ा है, गला है, इसको जानने के लिए उसको नाक के पास पहुंचाया गया, सूंघा गया, क्या बड़ा सुंदर है, पका है, बिल्कुल मस्त।
फिर उस नाक के पास जब पहुंचा, उसके बाद में उसको चीड़ फाड़ हुई। उसकी चीड़ फाड़ के बाद वो किसके पास पहुंचेगा? जिह्वा के पास। तो जिह्वा बताएगी ये मधुर है, खट्टा है, कैसा है। सारी इंद्रियों के अपने काम डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, तो वैसे अपने अपने उन विषयों को ग्रहण करती हैं। अब आकाश आदि तन्मात्राओं से सात्विक अंश की समष्टि से बुद्धि और मन नाम की दो अंतःकरण वृत्तियों की उत्पत्ति होती है। ये उत्पत्ति उसी से हो रही है, आकाश आदि से। आकाश आदि जो तन्मात्राएं, माइक बंद कर लीजिए, किसकी खुली है माइक? आकाश आदि जो तन्मात्राएं हैं, आकाश आदि तन्मात्रा मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं तन्मात्राओं के सात्विक अंश के समूह से, ग्रुप से क्या पैदा होगा? बुद्धि, मन, ये दो अंतःकरण उत्पन्न होते हैं। तो बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, निश्चय करना, निश्चयात्मिका बुद्धि। अच्छा, हुआ क्या, स्नेहलता माता जी से किसी ने कहा घूमने चलना है। ऑप्शन इनके पास दो दिए गए। मान लीजिए चंदा मैम कह रही हैं इनसे, स्नेहलता मैम माता जी से, घूमने चलना है। ऑप्शन इनके पास दो, दार्जिलिंग या मनाली। तो मन कभी कहेगा यार दार्जिलिंग भी चला जा सकता है, फिर मन करेगा नहीं मनाली जाना चाहिए। तो माता जी कहाँ जाएंगी आप फिर? बोलेंगे दोनों जगह चलेंगे। दोनों जगह चलेंगे, एक के बाद एक, आराम से। मौका मिला है तो क्यों छोड़ा जाए उसको। अच्छा, ये खर्चा तो चंदा मैम ही देने वाली है। तो मामला ये जब आएगा कि मनाली जाया जाए कि दार्जिलिंग जाया जाए, तो उसमें पहले दार्जिलिंग की मनाली, पहले मनाली की बाद दार्जिलिंग, बाद में नहीं नहीं पहले दार्जिलिंग चला जाएगा, नजदीक है, बंगाल में ही है, हो आते हैं। तो डिसाइड हो गया। तो ये मन का काम था, संकल्प विकल्प, पहले यहां कि पहले वहां, ये करें कि ना करें, ये काम है मन का। लेकिन डिसाइड किसने किया? बुद्धि ने। नहीं, दार्जिलिंग। तर्क क्या बुद्धि देती? नजदीक है, आज आया जाएगा, फिर मनाली चला जाएगा। माने ये डिसीजन लेने की क्षमता बुद्धि के पास। तो बुद्धि का काम है निश्चय करना, और मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। मन का काम ही है संकल्प विकल्प। एक महात्मा जी थे, बेचारे सरयू जी के किनारे बैठे भजन कीर्तन कर रहे। तो सरयू जी के किनारे बड़े अयोध्या जी के संत, कभी किसी से पैसा ऐसा लेते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, आंखें बंद किए बैठे ध्यान भजन में राम जी का माला जप कर रहे हैं, लगे हैं। तो एक पास से एक भक्त गुजरा बेचारा, तो उसने देखा महात्मा जी बड़ा लगन से ध्यान भजन कर रहे हैं, चलो कुछ दक्षिणा ही चढ़ा दिया जाए। तो वो गया और उनके पास में 100 रुपए चढ़ा के पैर छू के चला गया। ये आंखें बंद किए, पता ही नहीं चला। जब आंखें खोले तो देखे कि 100 रुपया चढ़े। तो मन करे उठाएं कि ना उठाएं, उठाएं कि ना उठाएं, उठाएं संकल्प, ना उठाएं विकल्प। उठाएं संकल्प, ना उठाएं विकल्प। ये संकल्प विकल्प में मन चल रहा था।
थोड़ी देर बाद बुद्धि आई, बाबा काहे परेशान हो, उठा लो यार, अगरबत्ती ही खरीदने के काम आएगी, क्या लफड़े में पड़े, उठाओ। महाराज उठा लिए, अगरबत्ती खरीद लाए। जब अगरबत्ती खरीदे तो सोचे कि इसके लिए माचिस भी खरीदनी है। अगरबत्ती खरीदे, माचिस खरीदे, लेके आए। अब वो अगरबत्ती रखें कहाँ, ये तो महात्मा आदमी कहीं भी लेट जाते, पड़े रहते। अगरबत्ती माचिस रखें कहाँ, भीग जाए, कुछ हो जाए। अब उसके लिए जतन करने लगे, पॉलीथीन लेना है। पॉलीथीन लिए तो एक पुटकी बनाए, पुटकी में रखेंगे। अब पैसा थोड़े बहुत बच गए थे अगरबत्ती माचिस लेने में, उनको संभाल रहे हैं। तो वो जो वैराग्य का, अपनी चेतना का स्वरूप था, वो आच्छादित होने लगा, मन इधर उधर बटने लगा महात्मा जी का। तो महात्मा जी ने क्या किया, वो समझ गए कि संकल्प विकल्प के चक्कर में मेरा वैराग्य विचलित हो रहा है। उठाया अगरबत्ती, उठाया माचिस, उठाया सारी के सारे वो जो पैसे बचे थे, सरयू जी में फेंक दिया, और फिर से बेचारे बिल्कुल गंगा सरयू जी के किनारे बैठ करके भजन करने लगे भगवान का। तो बुद्धि का काम है संकल्प विकल्प करना, वो बुद्धि का काम है निश्चय करना, निश्चयात्मिका होती है बुद्धि, और मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। गीता जी में तो दो प्रकार की बुद्धि का वर्णन है ना, व्यवसायित्मिक और हाँ, अव्यवसायित्मिक, निश्चयात्मिक। हाँ, वो आएंगे उस पे आगे हम आएंगे उस पे। अच्छा। चित्त का बुद्धि में और अहंकार का मन में अंतर्भाव हो जाता है। दो और यंत्र आ गए ना, अहंकार और चित्त आते हैं, अक्सर अंतःकरण में नाम लिया जाता है उनका। चित्त का किसमें अंतर्भाव हो जाता है, बुद्धि में, और अहंकार का मन में अंतर्भाव हो जाता है। अंतर्भाव मीन्स उसी में समाहित मान लिए जाते हैं, उसी में वो ऐसा मान लिया जाता है, उसी में वो समाहित है। बुद्धि की समाहिति मान ली जाती है मन में, और अहंकार की समाहिति मान ली जाती है, नहीं, बुद्धि की समाहिति, बुद्धि समाहित किसमें है, अंतर्भाव किसमें है, तो चित्त का बुद्धि में मान लिया जाता है। चित्त, अच्छा, चित्त बुद्धि का ही वो है, वृत्ति है। बुद्धि की वृत्ति का नाम है चित्त, तो वृत्ति है चित्त बुद्धि की, तो उसका बुद्धि में ही अंतर्भाव हो जाएगा। अहंकार मन का स्वरूप है, इसलिए उसका अंतर्भाव, उसकी स्वीकृति, उसका एक्सेप्टेंस किसमें हो जाएगा, मन में ही हो जाएगा। ऐसा मान के चलिए। अच्छा, एक बात बताओ, मखाना कहाँ होता है, पानी में होता है कि पेड़ों पे लगता है? पानी में, पानी में, पानी में होता है ना। अच्छा, इसकी खेती होती है, क्या होती है, खेती होती है, सीधी सरल बात। तो जब खेती होती है, पानी में होता है, तो दो विभाग आए, मछली पालन वाले आए और कृषि मंत्रालय आए। मत्स्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, दोनों मंत्रालय झगड़ा कर बैठे कि मखाना पानी में होता है, इसलिए मत्स्य मंत्रालय में आएगा। कृषि मंत्रालय ने कहा मखाना की खेती होती, इसलिए इसका मंत्रालय कृषि मंत्रालय में आना चाहिए। तो बाद में डिसाइड ये हुआ कि मखाने की खेती होती, इसलिए मखाना का अंतर्भाव किसमें हो गया, कृषि मंत्रालय में, ना कि मत्स्य मंत्रालय में। तो मखाने का अंतर्भाव, स्वीकृति कृषि मंत्रालय में हो गई। उसी तरीके से अहंकार की स्वीकृति, क्योंकि उससे मिलती जुलती गतिविधि अहंकार करता है, इसलिए मन में हो गई, और चित्त की स्वीकृति बुद्धि में हो गई, क्योंकि एक्टिविटी उसकी उसी के तरीके की है चित्त की, इसलिए उसकी स्वीकृति इधर हो गई। तो ये हो गया सारा का सारा यहाँ पे
बुद्धि का और इनका अंतःकरण का स्वरूप। तो वेदांत में दो अंतःकरण मुख्य हैं। कौन कौन से? मन और बुद्धि। मन में अहंकार का अंतर्भाव और बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव हो जाएगा। इसलिए इनको सत्व गुण से उत्पन्न माना जाता है। किससे उत्पन्न माना जाएगा? ये सत्व गुण से। ये बाहरी संसार का ज्ञान कराते हैं। ये सभी प्रकाश स्वरूप हैं। ये जितने भी हम अभी तक बता के आए, इंद्रियां जितनी भी हैं, तन्मात्राएं जो बताया गया और अंतःकरण जो बताए गए, तो ये कैसे हैं? सत्व गुण से संपन्न है, प्रकाश स्वरूप है, नॉलेज कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। सत्व मतलब क्या हुआ आचार्य जी? वही बता रहा हूं मैं। तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्व भी कह सकते हैं उसको, सत्व कहते हैं। सत्व माने सतोगुण, सत्व गुण संपन्न। वो सतोगुण से संपन्न है। क्यों? क्योंकि हमको नॉलेज करा रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं। जो चीज आपको ज्ञान कराती है वो सत्व गुण संपन्न मानी जाती है। जो भी कोई चीज विषय वस्तु है ज्ञान करा रही है, वो सत्व गुण संपन्न मानी जाएगी। तो ज्ञान कराने वाली वस्तु सात्विक होती है। तो हम विषयों का ज्ञान किससे करते हैं? इंद्रियों से कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों से। तो ज्ञानेंद्रियां सत्व गुण संपन्न मानी जाती है। चित्त को, मन को, अहंकार को, बुद्धि को सत्व गुण संपन्न माना जाता है। सात्विक है, इसलिए ये सत्व गुण से उत्पन्न इनको माना गया है। बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों को मिला करके आगे बताया जाएगा क्या कौन सा कोष बनता है। वो सारी चीजें डिस्कशन होंगी कल। कॉपी पेन आप लोग लाए हैं तो आप लोग एक काम करेंगे, आज पीडीएफ खोलिए सब लोग और पीडीएफ पे जाइए और कुछ काम बता रहे हैं हम, वो करना है आपको।